औज़ु ओके। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि हब्ली हुक्मन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसानी सिदक़न फ़िल आख़िरीन वजअल ली मिन वरसतिन नईम अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दन वहदीनी मिन शर्रि नफ्सिन अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरीना व आयातिन मिन्क वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन आमीन या रब्बुल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं हम यहाँ से। और आपकी स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी। अ, चलें, ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था लाम का मखरज, नून रा। नून का मखरज और मीम का मखरज। ये तीन मखारिज हमने पढ़ थे। रा अल का पढ़ा था। लाम और रा नून का पढ़ा। पड़ा था। लाम नून रा। लाम और नून पढ़ लिया था ना। मैंने जब जी। आपसे पूछा था कि गुन्ना हाँ कहाँ जी। कहाँ होता है, आपको याद होगा बाबा सारे का। हम्म। नहीं, आप मीम कह रही है ना, मीम नहीं पड़ा था, मीम लाम रा हम मीम शायद, अच्छा मीम नहीं पढ़ा था, रा पढ़ा था। वैसे पड़ा था। हाँ ओके जी, ओके ओके। वैसे लाम आपने नून बताया था और रा जी एक्सप्लेन कीजिएगा, लाम नून और रा को थोड़ा सा। चले जी, सादिया जी सही। आप आ जाएं और आप इसको ठीक। थोड़ा सा हाँ। एक्सप्लेन करें तब तक। लाम की अदायगी जो है वो तरफुल लिसान मा अदना हाफा सनाया उलिया रबाई अनियाब और जवाहिक के जो मसूड़े हैं उनको लगे तो लाम अदा होता है। लाम। और ये जलकिया और तरफिया होते हैं। जलकिया को तेज किनारे कहते हैं और तरफिया एक तरफ के किनारों से और मतलब एक तरफ के तेज किनारे जो होते हैं उनको कहते हैं लाम। और ये पीछे से जो जुबान ये है सारा जो है ये अपने इन मसूड़ों को आठ जो पीछे दांत ज़वाहिक तक हैं इन सबको लगती है। आठ मसूड़े जो हैं पीछे आप आगे वाले आठ दांत और पीछे दो ज़वाहिक के जो हैं मसूड़े उनको भी लगती हैं। दाढ़ों को मसूड़े कह रही हूँ। ठीक है और बात। जो नून नून की भी मैं ही बताऊं क्या बाजी भी। नहीं नहीं, लाम क्या आपने बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बारकल्लाह फीकुम। नून, नून मुसरत जी आप बता दें। जी, नून बोलिएगा। जी। आपकी आवाज नून नहीं आ रही। हफातुल लिसान, हम्म हफातुल लिसान जुबान के किनारा, मा अदना हफा हम्म। इसके साथ लग के नून की आवाज। इसमें मादना हाफा तो नहीं आएगा नून में। तरफुल लिसान जब सनाया रुबाई अनियाब के मसूड़ों से जी लगे। सिंपल। जी, ठीक। क्या तरफुल होगा, लिसान रिपीट कीजिएगा मा दोबारा से। अदना। जी, तरफुल लिसान या ज़ाहरुल लिसान, मा अदना हाफा जो है हम्म। सनाया रुबाई और अनियाब से लगे। अनियाब के मसूड़ों से लगे, मसूड़ों को मसूड़ों से लगे। आपने हाईलाइट जी, लाजमी करना है। मसूड़े। अच्छा, अनियाब के हाँ मसूड़ों जी, से लगे, ठीक है। मसूड़ों से लगे, बाजी आप ठीक। अदना हाफा भी कह रही हैं। अदना हाफा कह रहे हैं। नहीं अदना हाफा नहीं। अदना हाफा नहीं ना आएगा इसमें, माँ जी, अदना हाफा नहीं आएगा। अब माँ अदना ठीक हाफा में तो है, लाम जा रहा है। नून, ठीक। नून तो नहीं आएगा माँ अदना हाफा में। सही। वो तो ठीक है, टिक ज़ाहरुल बन ही लिसान जाए नून। हाँ जी, ठीक है। सनाया रुबाई और अनियाब के मसूड़ों से लगे। मसूड़ों से और फिर लगे, नून। बारकल्लाह फीकुम, ठीक। ठीक है। और रा, और रा बताइएगा। सादिया जी आप बता दें। अच्छा मैं बताती हूँ। रा की अदायगी के लिए हाँ, तरफुल लिसान और माँ क्या कहते हैं उसको माँ पुश्त जुबान जहरुल लिसान
और ये अपने सनाया उलिया के जड़ों को लगते हैं, मतलब सनाया सामने वाले दो उलिया जो। और रबाई के मसूड़ों से। रुबाई। रुबाई भी तो बोले ना, रुबाई के मसूड़ों से भी लगेगी ना हाँ, रॉ में। रबाई, वो मेरे ज़हन से रबाई निकल गया, चार, हाँ ठीक है, रबाई को ठीक है। लगता है। मतलब तरफुल लिसान, माँ पुश्त जुबान, जहरुल लिसान, सनाया उलिया और रबाई के मसूड़े। ठीक है, ठीक है, बारकल्ला। उनको अब इसको लगकर इन रा तीनों को अदा। मखरज के एतबार से क्या कहा जाता है? इनको जलकिया, तीनों को। और जल्किया या तरफिया। तरकिया तरफिया। तरकिया। तरफिया और जलकिया, ठीक है, तरफिया और ठीक है। जलकिया कहा जाता है। बारकल्ला फिकुम, जज़ाकल्लाह। यहाँ आ, तक हमारा क्लियर हो चुका था। महापुष्ट मतलब जी। के जुबान के जो ऊपर वाले ही हिस्से हैं, मतलब जो जुबान का ऊपर वाले हाफातुल लिसान की तरफ जो लगते हैं, वही वाले। ये वही है देखे ना ना, महापुष्ट? माँ पुश्त हाँ को, जी, ऊपर वाला माँ हिस्सा पुश्त है। हमने अभी लास्ट टाइम डिस्कस की थी। माँ हाँ जी, हाँ जी, पुश्त कल। वही क्या चीज मैं है? कंफर्म कर रही हूँ ना कि वही वाली है ना। हाँ जी। ये मैं हाँ, एक हाँ मैं जी। यही बस दिखा भी दूँ कंफर्म ही कर आपको, रही। ताकि हाँ, मुझे आपको, हाँ, वो बिल्कुल सीधी जुबान जो है उसके ऊपर वाले जो ऐसे किनारे हैं। ये जो हमारी ला। जुबान जिसका रुख तालू की तरफ होता है, हाँ जी, उसको रॉ। ठीक है, कहते हैं रॉ। जुबान। जिसका ठीक है, हाँ, समझ रुख लगी। तालू की तरफ होता है, जी। ये देखिए, ये वाली जुबान ये होती है माँ पुश्त। हम्म। जी। ठीक ठीक है, है। ये है माँ ठीक है। पुश्त। क्लियर हो गया? हम्म। ठीक है, ओके। यहाँ तक जी। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कोई बात है, जो चीज आपको नहीं समझ में आई तो बताएं। नहीं, बस यही यही कल अल्हम्दुलिल्लाह। भी पूछा था, तो इसीलिए मैंने कहा कि एक दफा फिर कंफर्म कर लें, ठीक ही है। ठीक है, रॉ हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आसिया जी, आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, क्लियर है? जी जी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा ता, दाल और तो। अच्छा, इसमें कुछ चीजें सिमिलर होती हैं, सिमिलर साउंड अक्सर आ जाती है। ता को हम अक्सर तो बोल देते हैं और तो को अक्सर हम ता बोल देते हैं। ठीक सही। है, पहले हम्म। पहली इसका कंपैरिजन हम करेंगे दो चीजों से। यहां पर आ जाएगा हमारे पास ये तो और ये ता, ये है हरूफे मुस्तालिया से। हम्म। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा हरूफे मुस्तालिया क्या होता है। जी रुपए जी मुस्तालिया तो मोटे करके जी। पढ़े पुर जाते हैं। पुर पढ़ते हाँ हैं, मोटा जी, पढ़ते हैं, पुर पढ़ते हैं। मोटा हम्म। मोटा करके पढ़ा जाएगा। ठीक है, यानी ये मुखफ़्फ़म है, इसको मुखफ़्फ़म भी कहा जाता है। मुफम। यानी कि ये हरूफे मुस्तालिया है और ये मुस्तालिया। ठीक है, और ये आ हम्म। गया आपका बारीक लेटर, ये बिल्कुल बारीक, हम्म। यानी ये मुरक्कक है, बारीक है। मुरक मुरक्कक, आप अभी बड़े नए नए अल्फाजों से मुस्तफीज होंगे। और उस दिन तो तरकीक था। हाँ, मुरक्कब। मुरक्कक भी कहते हैं इसको। एक, मैं उस दिन तो मुरीक था, और मरकीक। मुस्तफीला भी कहा जाता है इसको, मुस्तफीला। खैर, ये भी लिख मुरक्कब। लेंगे। देखें, आप नए नए नामों से मुस्तफीज हो रही हैं, देखे सोचे। जे मैं क्या जेड़े सानू आंदे सी ना, वो भी ना भूल जाए। नहीं भूलेंगे मुस्तफीला। नहीं, ये दरअसल लेवल्स होते हैं ना तजवीद के, तो उन हम्म। लेवल्स में ये नाम यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये पहला मखफूम बोला था ना, कि क्या मर बोला था? मुरक्कक, मरकूब। मुरक्कब। नहीं नहीं, मुरक्कब। ये फिर मुस्तालिया को क्या बोला था आपने? मखफूम। मुस्तफीला। अच्छा, मुझे लिखना ही नहीं आ रहा, मुस्तफीला। चलिए ठीक। मुस्तफीला जो है ये बारीक को कहा जाएगा मुस्तफीला, यानी इस ताला की इसके अंदर सिफात आएगी। एक मुस्तफीला, एक मुरक्कक, और एक तरकीक। तरकीब। चले, आप इन नामों के आटा। पीछे ना पड़े। चले, इन नामों के पीछे ना पड़े, मैंने गलत नाम बोल दिए। नाम नहीं तो सही बोलेंगे तो। बोले लेकिन गलत जगह पे बोल दिए। ठीक है। ठीक है, अच्छा चले, जी, तो ये आगे आगे जब आप लेवल पढ़ती जाएंगी ना मेरे से, आगे आगे आप इन नामों से रूबरू होती जाएंगी। पहला तो ठीक। ये है। दूसरा, इसके अंदर कंपैरिजन क्या है, तो जो है कलकला का लेटर है, जी। हम्म। कलकला का तो, और ता में कलकला नहीं होता, ये कलकला का जी। हम्म। नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस। ठीक है, हम्म। पहला है हरूफे मुस्तालिया है और एक बारीक लेटर है। ठीक है, इसको हम्म। जब हम अदा करते हैं हमजा के साथ, इसकी अदायगी, आप तो, आप तो, आप तो,
आप तो इस ओ, तरह ये इसकी अदायगी होगी। अदायगी के हाँ, लिए क्या होगा हमारे पास, अब आप ये देख रही हैं तो इसके लिए हमने जुबान को पीछे से भी उठा दिया, और ये जुबान हमारी कहाँ लग रही है, कौन बताएगा? तो का ओ, मखरज, जब जुबान अंदर रासुल लिसान यानी टिप ऑफ द टंग, जब हम्म, आपकी टिप ऑफ द तो टंग ताल्लुक। यानी बिल्कुल हाँ, जुबान का किनारा, जिसको कहते हैं बिल्कुल बारीक हम्म, सी टिप ऑफ द टंग, यानी कि रासुल लिसान सनाया उलिया की जड़ से लगे, तीनों का मखरज एक है। इन जी। तीनों का मखरज क्या है? रासुल एक लिसान, सनाया लिया की मसूल। आया उलिया के सनाया उलिया की जड़, बस। जड़ को, अंदरूनी जड़ जी। को लेके। हाँ जी। डेफिनेटली अंदरूनी ही जड़ होगी ना, बाहर वाली तो नहीं ना होगी। नहीं नहीं, वो लिखी वैसे हुई है ना, तो मैंने कहा उन्होंने वैसे लिखा। ठीक वो है। भी साढ़े तरह लगता नहीं है। अब इनको मखरज के एतबार से क्या कहा जाएगा? इसको मखरज के एतबार से नुतैया। कहा जाएगा नतइया। नुतैया। नतइया, ठीक है। इसको नतइया कहा जाएगा मखरज के एतबार से। हम्म। अब देखिएगा, तो को अदा करते हुए हमारी जुबान ऊपर को उठ रही है, और यहाँ पे सनाया उलिया की जड़ से लग रही है। ये दो इसके पिन पॉइंट है, ये वाले, ये और ये। कान ऊपर को ठीक उठ है। रही है। पीछे से यानी अक्सुल लिसान आपकी क्या होगी? ऊपर को जाएगी। अक्सुल लिसान, आवाज भारी करनी है ना आपको मुंह को गोल नहीं करना, मुंह गोल नहीं करना। अब ये देखेंगे, ये आपके हैं यहाँ पर, इसके अंदर जो बताया हुआ है, इसके अंदर क्या बताया हुआ है? सनाया उलिया की जड़, ये सनाया उलिया की जड़ है। ये दम। आपका ऊपर वाला जबड़ा उन्होंने निकाल के उसको उल्टा किया हुआ है, तो इस पे देखिए जुबान इसकी जड़ से लग रही है। जी, ठीक है, हम्म। सनाया उलिया हाँ की जैसे। ता हाँ। और दाल, ता और दाल, ये भी वहीं से लगेगी, लेकिन इसमें हम्म, जुबान पीछे से नीचे चली जाएगी। ता और तो दाल, आवाज नीचे को जाएगी, तो आवाज ऊपर को जाएगी। ता और दाल, आवाज नीचे को जाएगी। ठीक है। तो हैवी लेटर हमेशा अप होता है, यानी कि मतलब ऊपर की तरफ जाता है, उसकी आवाज ऊपर की तरफ जाएगी। हम्म। यहां तक क्लियर है आपको? ये तो बस छोटा सा था, जी जी। हम्म, नन्ना मुन्ना सा। ठीक है। ठीक है। ये अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ में आ गया है, इसका कंपैरिजन भी आपको समझ में आ गया है। अब इसके बारे में कुछ चीजें मैं आपसे पूछ लेती हूँ, कुछ सवालात आप लोगों से कर लेते हैं यहीं पर ही क्लास के अंदर ही। सवाल चाहे तो आप लिख लें, ठीक है चाहे तो मैम, आप ठहरें। जैसे मर्जी इस लिखिए। चीज को देख लें। जी, चले बरकानी जी, कानून इसमें लिखिए। हम देखेंगे जी। रासुल लिसान किसे कहते हैं, और इसके कितने जबान मखारिज और की नोक। कितने हरूफ अदा होते हैं इससे। अरे भाई लिख तो लें। और रासुल लिसान किसे रासुल कहते लिसान हैं? जबान की नोक। जबान की नोक को कहा जाता है। इसके कितने मखारिज और कितने हरूफ हैं? जी। 10 खारिज और 18 रूह। अल्लाहु अकबर। ओ सॉरी। रासुल लिसान 3 रस। मखरज, 3 ठीक है ठीक है। मखरज। नहीं, ये सवाल और लिखा रही हैं। हरूफ कितने हैं बेटे? यही 9 तीन। हरूफ ही याद कर ले तो बड़ी बात है, 10 मखारिज कहाँ से ले आई आप? वो दरअसल रासुल पहले हमें ना लिसान वो के निशान में लिखवाए यही थे ना, तो मैंने कहा शायद इसी में 3 मखारिज और 9 हरूफ अदा होते हैं। ठीक हो गया। ठीक है ता मैम। दाल और मखारिज। तौ का मखरज बताएं, ये जो अभी मैंने आपको मखरज बताया था, ठीक है। मैम एक मिनट, जरा सवाल जो है ना वो जरा थोड़े से वो हो रहे हैं, लिखे नहीं जा रहे रासुल लिसान फटाफट। के कितने मखारिज लिखे नहीं जा और रही, ये कितने सवाल मैं हरूफ हैं? भिजवा दूंगी, इनको आपने हल करना है, बल्कि अब मैंने पूछना ही नहीं है। डन हो गया। नहीं पूछने तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि जरा वो लिखे होते हैं ना तो ना फिर ना ना ना, दू। पूछने नहीं है, अब आप लिखेंगी। हाँ हाँ। अब आप लिखेंगी, और लिख के यहाँ पे ग्रुप में शेयर होंगे, सबके होने चाहिए, ठीक, तीनों के होने चाहिए, इंशा आप तीनों के। जी ये ठीक नहीं है। कि एक बंदा जी मैम शेयर करते बिल्कुल। तो दूसरा करे ही ना, सबके होने आपने चाहिए। वो अटैच कर लेना। हाँ, फिर सबके मैच हो जाएंगे ना आपस में, हाँ। कंफर्म हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक। ये इंशाल्लाह ताला सवालात मैं आपको भिजवा देती हूँ, इनको क्या क्या कहा जाता है, कैसे कैसे इनकी अदायगी कैसे जी। होगी।
अब इनकी अदायगी के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम ता को देखेंगे। ता, ती, तू, अत, इत, इत, उत। उत। जब हम ता अदा करते हैं तो हमारी जो सांस होती है वो जारी रहती है, क्योंकि इसमें सिर्फ इस्ताला की पाई जाएगी। ता के अंदर जो सिफ्त होती है वो वाली इस्ताला की सिफ्त होती है, ताकि वो उसमें आवाज चलती रहे। इस्तिफाला, सॉरी, इस्तिफाल। ता के अंदर हम्स भी होता है, शिद्दत भी होती है, इस्तिफाल भी होता है। ठीक है, इस्ताला नहीं, हमें इस्तिफाल। इस्तफाल, दर्द भी होती है। हम्स भी होता है, शिद्दत भी होता है, ता के अंदर इस्तिफाल भी होता है, इनफता भी होता है, और अस्मात भी होता है। ये सारी सिफात पाई जाती हैं, लेकिन ज्यादातर इसके अंदर किस चीज का मेन पॉइंट आएगा? इस्तिफाल है, क्योंकि ये इस्तफा। इस्तिफाल है। यहाँ पर देखा जाएगा ता, अत, आपकी आत, सांस नीचे वाली साइड इत, से आएगी, आवाज बंद उत, हो जाएगी, सांस जारी रहेगी ता में। अत, जब आप सांस बंद करती हैं तो लास्ट पे, एंड पे थोड़ी सी सांस जारी रहेगी ता पर। अत, आत, इत, इत, उत। उत। उत, यानी आपका जो नीचे वाला होंठ है, नीचे वाली थोड़ी है, वहां पे हल्की सी हवा टच होगी। दाल पे, हम्म। दा, दी, दो, अद, इद, उद। दाल क्या है? कलकला वाला लेटर है। तो क्या है? इस पे आवाज फौरन मोटी हो जाएगी। तो, ता, दाल और तो, इन तीनों का डिफरेंस आपकी आवाज से होना चाहिए। हम्म। तो, तात। ती, तू, आ तो, एक दो, ओ तो, आ तो, एक दो, ओ तो, इस तरह से पढ़ा जाएगा। ठीक है। हम्म। आत, जी मैम। अब यहाँ पर कुछ उत, अल्फाज हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगी बाद में। ऑलरेडी आपके पास ये मौजूद है। कतबा, कुतिबा, यख्तुबु, यतलू, फितनतुन, उतलू। ठीक है। आदमू, दिमाउन, अल्हम्दु, अल्हम्दु। हा का ख्याल रखिएगा, हा का मखरज अल्हा। पढ़ चुकी हैं। जी जी, कद, हलक से। इदफा, इदफा, आइन, आइन की आवाज का ख्याल रखिएगा। युद्रिक। ठीक है। युद्रिक, बासा, बासातो, बासातो, बासतो, बासातो, बातिलुन, बातिल, यतूफु, यातूफ, मातूबुन, इतआमुन, मातूब, इत्आमुन, मुतमइन्ना। मुन्ना को इन, पूरा टाइम देंगी। क्लियर है? ये मैं हमजा मुतमइन्ना, है कि क्या है ये? हम्म। फिर नून के ऊपर तशदीद है। अच्छा, ये अच्छा वो नजर नहीं आ रहा। मुतमइन्ना। ठीक है। जी। मुतमइन्ना। जब आप इसको अपना मुतमइन्ना, खोलेंगी ना पीडीएफ, उसके अंदर आपको वाज़िह तौर पे नजर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। यही आज हमने मखरज करना है, इसके जी अलावा मैम। अभी हमने और कोई मखरज नहीं करना आज। डन हो ठीक है गया? मैं। हम्म। ता, ठीक है। दाल और तो। यहां तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं मैम। हम्म। मतलब तो में भी कलकला होगा और आद में भी कलकला होगा। हम्म। आद ता पे कुतबे नहीं होता। जद्दी। अत, इत, और उत। तो आ पे नहीं होता, वैसे मोटा पड़ा जाता है। ठीक है। अत इत उत। नहीं, ठीक तो है। पे होगा ना कलकला, कुतुबे जद्दीन पढ़ा नहीं है? पहले वही ये कहा था, जब आपने कहा नहीं, तो मैंने पे कहा होगा, नहीं, मैं ताप। इसकी नहीं बात कर रही हूँ ता, बेटे। मैं हाँ ता जी, हाँ जी, की ता पे, बात कर रही हूँ। ता, ता, ता। हाँ। तो ता नहीं पे, ता बोला का मैंने। नहीं, मैंने बोला था तो पे कलकला होगा, तो वो मैं आपने कहा ना आप नहीं तो शायद। आवाज भारी करें ना, बताएं। मुझे लगा आपने ता बोला। यहीं से सही तो। अंदाजा लगा लें आपकी आवाज से क्या पता चल रहा है। ठीक है तो। अजी। ठीक। तो अब बोले ठीक। इंग्लिश पे कलकला होगा। हाँ हाँ हाँ, क्लियर हो ये गया? तो। हाँ चले जी। जी। अब आप तो निकालें अपना अपना सिपारा, पहला सिपारा सूरह फातिहा स्टार्ट करते माने। हैं, और सूरह अल बकरा का पहला रुकू पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह अजीज। हाँ, ये बात तो- चलो जी, ठीक है। जी, ठीक। आ जाए। इसी पे सादिया के जी, व्हाट्सएप पे? आप ही स्टार्ट करेंगी।
अच्छा स्क्रीन जी। शेयर कर दूं या अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप लोग अपना अपना सिपारा खोल लें तो ज्यादा बेहतर है। सारा खोला हुआ है मैंने। सारा खुला हाँ, हुआ सिपारा ही खोलें तो ज्यादा बेहतर है। चलें जी, जी स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ना, फातिहा सूरह फातिहा से। सूरह जी। फातिहा ही पढ़नी हाँ है। जी। ताउज और तस्मिया मैं के भी साथ डायरेक्ट। शुरू कीजिएगा। हाँ जी। हमजा और ठीक। आइन में डिफरेंस रखिएगा। अब यहाँ ठीक है। पे आवाज मेरी थोड़ी सख्त होगी। ठीक है। अब यहाँ पे सख्ती से बढ़ाऊंगी। ठीक है। तो आपने जी। माइंड नहीं करना। नहीं नहीं, माइंड पढ़ाते नहीं हुए करना। मेरी आवाज नहीं जरा नहीं। सख्त हो जाती है। आज मैं उस इस दिन चीज उस को दिन खुद मैंने एग्री करती हूँ कि उस दिन पढ़ाते मैंने देख हुए लिया ग्रुप मेरा में। लहजा थोड़ा सख्त हो जाता है। क्यों? उस दिन मैंने क्योंकि वो ग्रुप में देख बताना लिया। जरूरी होता है सख्ती से। अगर आप लोग जी। बार बार वही गलती करोगे तो डांट पड़ेगी उस बात पे। जी। चलें जी, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल गलत। अल अल। लाम पे मैंने क्या बताया था? हाँ, खदशात कल क्या क्लास आते हैं में। हमें लाम पर? अक्सर हम कल क्या क्लास में करते हैं? अल इल उल सही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आमीन जी आमीन। अब आप सुन लीजिएगा। गलतियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइन का मखरज क्लियर करें। ठीक है। गलती आमीन। अंडरलाइन करती जाए अपनी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। कच्ची पेंसिल होनी चाहिए आप लोगों के पास। बॉल पेन यूज नहीं होगा कुरान पे। कुरान पे सिर्फ कच्ची पेंसिल और रेजर यूज होगी बस। हाँ जी। अर्रहमान रहीम ये ठीक था। मालिक यौमिद्दीन। यौ हाँ। आगे वाव है, वावलीन हो रहा है, नरमी से पढ़ेंगे। और इसके अंदर वाव के लिए पूरे होंठ गोल होंगे। आपके आधे होंठ गोल हुए थे। मालिक यौ यौमिद्दीन ऐसे पढ़ा, ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। मालिक मालिकी। यौमिद्दीन होंठ पूरे गोल ठीक। होंगे बाहर की तरफ। ठीक। ठीक है। इय्याका नअबुदु। नअबुदु आइन की आवाज क्या करती है? नअबुदु। और एर नहीं ना, बाहर की तरफ। ऐसे नहीं करना है। ना नहीं, नअबुदु क्या करती है ना आइन की आवाज? ना नाबुदु। आइन की आवाज क्या चलती है। करती है? आइन की आवाज चलती क्या है। करती है? हाँ, चलती है। चलती है। चलती है। हम्म। बारकल्लाह फिकुम। आइन की आवाज चलेगी ना, तो इसको चलाना है। नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नस्तईन आइन ठीक है। आगे इहदिन सिरात तौल। तौल तो को मोटा करना है, लाम को नहीं। और हम्म। इहदिन ये सिरात नस्ल मुस्तकीम। काफ, काफ का मखरज बताएं सादिया। आपका मखरिज जो है ये अक्सुल लिसान पीछे नर्म जो ऊपर तालू है उसको लगेगी। नस्ताइन। काफ मोटे वाले काफ का कह रही है ना? कौन सी एहदिन काफ की सिरात। बात हो रही है यहाँ पे? मैंने यहाँ पे। मुस्तकीम बोला ना, तो हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली यही मोटे वाली वाले काफ बात। की होगी। लिसान। हाँ जी, वो मैं हाँ दरअसल जी। आइन का लिख रही हूँ। हाँ जी। अक्सुल लिसान लगेगी नरम तालू को ऊपर। नहीं, इसका मखरज जब आपसे पूछा जाए कि मखरज क्या है, आप बताएंगी अक्सुल लिसान बिल लिसान मुकाब। और हाँ जी, बिल हाँ जी। मुकाबिल ऊपर का तालु बस। ठीक है, नरम नहीं कहना। ठीक है, अक्सुल लिसान बिल मुकाबिल ऊपर का ऊपर का ऊपर। अक्सुल ऊपर लिसान का ऑलरेडी नरम है ना। जी। ठीक है। अक्सुल सही। लिसान कौन सा पार्ट है? नरम पार्ट है ना। हाँ जी, जी। हाँ जी जी, जी। बिल्कुल। चार ठीक है। ठीक है, जबान। ऑलरेडी नरम ठीक। पार्ट है तो अक्सुल लिसान आप बात करेंगे।
सिरातल्लज़ीना अनअमत, अनअमत, ठीक है। आम अन हम हमजा, अमत, अन अम अन आम अमत, आम अलैहिम नहीं है ये, अलैहिम। आइन को अदा अलैहि करते हुए मुंह गोल नहीं होना चाहिए। अलैहि, अलैहिम अलैहिम नहीं है, अलैहि अलैहिम। ठीक अलैहि अलैहिम गैरिल, गाइन पे आवाज चलेगी। गाइन का मखरज बताएं सादिया। गाइन गाइन का मखरिज क्या कहते हैं उसको, ये अक्सुल हलक से ये अदना जो हलक आप से अदा दरमियान में बोल रही है ना, वो क्या कहते होता हैं इसको, नहीं, ये नहीं आनी है। चाहिए बातें। अदना हलक से अदा होता है, अदना हलक से। एक मिनट वेट हरूफे हल्की कीजिएगा, होते हैं। वेट कीजिएगा। गैर, ठीक है। गैरिल मग गैर अक्सुल अदना हलक से अदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल तल मोटा है लाम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये ता कोई मोट कोई नहीं मोटा कर, लाम है, मोटा होगा मेरा ख्याल। हो रहा है मुझे मोटा, वही लग रहा पूछ रही है हूँ। लाम मोटा है। इहदिनस सिरातल तल तल मुस्तकीम। अब ठीक होता है कि नहीं, देखें जरा। इहदिनस इहदिनस सिरातल तल नहीं मुस्तकीम। लाम मोटा ही आ रहा नहीं। है। इहदिनस सिरातल फल तल फल हाँ اهدنا मोटा। الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت ठीक है, أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله رب العالمين। देखना जरा से भी, आप भी सुनिए जरा, बताएं कहीं कहाँ गलती हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जी अब ठीक हुआ है कि मोटा ही है अभी भी? हाँ जी। आगे देख लेते हैं। जी आगे यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दा दॉलीन। ये दॉलीन है तो आपने दाल के साथ क्यों पढ़ा, दाल ली। वाला दौ वाला दौ नहीं, मैं दुआ कैसे पढ़ूं, वाला वलद दा। दॉलीन, जब हम दौ बोलते हैं तो जुबान पीछे से उठती है, आपकी क्यों नहीं उठ रही, आवाज मोटी क्यों नहीं हो रही, आवाज को मोटा कीजिए। वाला ये दौ गलती है आपकी, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह, ठीक है। ये मैम इस तरह वाला दौलीन ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। आगे ठीक। मिस्टर रजी आप पढ़िए यही सूरह फातिहा। आऊज आऊज़ु बिल्लाहि मिनश थोड़ा सा लाउड शैतानिर पढ़िए, रजीम। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। मैंने यहाँ से फुल लैपटॉप की आवाज की हुई है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरमियान में अ- सांस नहीं तोड़ेंगी। दरमियान में जो आप अच्छा। सांस तोड़ी अल्हम्दु हम्म, ठीक है। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐसे नहीं, एक सीक्वेंस में पढ़ेंगी। अल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्म। अर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम हम्म। मालिकी यौमिद्दीन हम्म। मालिकी यौमिद्दीन हम्म। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा देखिएगा, ना बुदू हमजा आ गई हम्म, दरमियान में, जबकि है आइन, आइन की आवाज चलेगी, हमजा की ना। आवाज में जी रुकावट आती है, यानी झटका आता है हल्का सा। जी ना ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आइन 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 जी आइन आइन आइन। इन नहीं बोलना, इन बोलेंगी नस्तईन, हमजा की आइन साउंड। जी इय्याका इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नस्ताइन, बारीक लेटर है, मोटा नहीं है। नस्तईन हम्म। नस्तईन आगे। इहदिनस सिरातल इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मुस्तकीम। मुस्तकीम आगे। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अच्छा, आप सांस नहीं तोड़ेंगी बार बार। सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातुल्लज़ीना अनअमता अनअमता अलैहिम। एक अलैहिम सांस में पढ़े। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल गैर मग़दूबि अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद वलद्दॉल्लीन। वलद्दाल्लीन। ठीक है, बारकल्ला फीकुम, जज़ाकल्ला। जो जो गलतियां आपको मार्क करवाई हैं, इसको आपने ठीक करना है। ठीक जी है, जब टेस्ट होगा, बिस्म ओरल टेस्ट जी होगा, वो यही चीजें देखी जाएंगी जी आपकी। ठीक है। जी आगे आसिया जी आप पढ़े। बिस्मिल्लाह ताउस भी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताउस भी। अऊज़ु बिल्लाहि आऊज़ु मिनश नहीं, आ को लंबा शैतान नहीं करना बेटे, आ को लंबा नहीं करना। आऊज़ु बिल्लाह। अऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हम्म। बेस नहीं, बीस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बी से बेस नहीं, बिस बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर राह, राह। अल्हम्दु हा की साउंड क्लियर होनी चाहिए। पढ़े अल्हम्दु से। अर्रहमानिर्रहीम हम्म।
Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. हम्म, Ar-Rahmanir-Rahim. हाँ हाँ में सांस कैसे आती है? Malik. हाँ में सांस कैसे आएगी? रगड़ हाँ जी, रगड़ खा के आती है मैम, मैं रगड़ कोशिश खा तो के करती आती हूँ है, तो कि आपकी सांस में रगड़ क्यों नहीं आ रही बेटे? Ar-Rahmanir-Rahim. अर्रहमानिर्रहीम। Ar-Rahmanir-Rahim. हम्म, Him. ठीक है। Maliki Yawmiddin. हम्म, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. हम्म, Ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. कोयल, कोयल, लाम बारीक। से Ihdinas siratal mustaqim. लाम को बारीक रखना है आपका, कॉल में लाम मोटा हो रहा है। इहदिना Tol. सिरातल तल 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 मुस्तकीम। Tol. Ihdinas siratal mustaqim. लाम अभी भी मोटा है, लाम की प्रैक्टिस करनी है कि लाम मोटा नहीं होना ठीक चाहिए। है। आगे बढ़े। तो ठीक है। सिरातल लज़ीना स्वाद, सीरा, अनअम सीन नहीं है, सीन नहीं है, स्वाद है। आप सीन की साउंड दे सिर रही है। सिरोत सिर सिरोतल लज़ीना सिरोतल लज़ीना सिरोतल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मैम अब बेहतर है। صراط الذين أنعمت عليهم। सिरोतल लज़ीना देखिए देखिए अनअमता देखिए देखिए, अलैहिम। صراط स्वाद से صراط را را صراط طل طل طا زبقطا طل صراط طل। जब तो के साथ लाम बोलेंगी, अब तोयल तो करके ना, साथ ही लाम के लिए आपके होंठ फ्लैट हो जाएंगे। सिरातुल 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 सिरातुल। पढ़े। हम्म, सिरातुल लज़ीना हाँ, सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम हम्म, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वला ضالين। बहुत को फुल हैवी करें। वलद वलद्दाल्लीन। बारकल्लाह फीकुम। बहुत को ना आपने पूरा हैवी करना है। चले, ये सूरह फातिहा की दोबारा से प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला कल एक दफा फिर सुनी जाएगी। अगला देखते हैं, आप ही मेरे साथ स्टार्ट कीजिएगा। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसरत जी माइक म्यूट करके आप भी साथ साथ पढ़ें, और सादिया जी आप भी, लेकिन माइक आप लोग का म्यूट होना चाहिए। पहले मैं उन्हें पढ़ा दूं फिर आपके पास आती हूँ। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम मीम।
देखिए मीम मुशद्दद पे प्रॉपर मीम गुन्ना होगा, प्रॉपर गुन्ना होगा। जी फिर कैसे आएगा? जी अलिफ लाम इस्लाम मीम। मीम अलिफ अलिफ लाम लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल ذلك लिलमुत्तकीन। हुदल लिलमुत्तकीन बारकल्लाह, ठीक है। आगे आप आ जाए सादिया जी। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. बारकल्लाह फीकुम। एक सांस में पढ़नी थी, शाबाश। अगली जज़ाक आयत आइएगा मुसर्रत जी, आप आ जाएं। जी वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक क़ब्लिक, बा पे कलकला कीजिए। क़ब्ल क़ब्लिक शाबाश। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून ठीक है, आगे आप आ जाए आसिया जी। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। आसिया जी। أولئك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. शाबाश, बारकल्ला, कोशिश बहुत अच्छी है। मुफ्लिहून, हा, ये वाला जो हा है इसको अंडरलाइन करें, इसकी आवाज। मुफ्लिहून. हाँ, मुफ्लिहून, इस पे ज्यादा फोकस रखना है, इसको अंडरलाइन कर लें। आगे सागर जी आप आए। इन्नल्लज़ीना कफरु सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. गलती देखिएगा, कफरू, रू वाव मद्दा ड्रॉप, इसको देख लें, इसको यहाँ पे करना है। इन्नल्लज़ीना कफरू, रू, दो हरकत, ठीक है। और إن यहाँ पे, الذين كفروا ठीक है, आगे देखिएगा। आज़रताहूम, इसमें सीटी की साउंड आ गई, जाल में सीटी नहीं आती। आज़रताहूम, तो जेर हम, यहाँ पे भी सीटी की साउंड दे गई। ये जा ठीक है नहीं, ये दाल है। ये ठीक है गलतियां अंडरलाइन कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। أأنذرتهم أم لم हम जर, जुबान कहाँ लग रही है? दर दाल का दर मखरज बताएं। जबान सनाया उलिया के किनारों को लग रही है तरफुल लिसान दा जी, तरफुल लिसान सनाया उलिया के अंदरूनी किनारों से लगे, ठीक है। दा ठीक है आ आ आ अंजर
मुकर्रर अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ठीक है, बारकल्लाह। मुसरत जी ने पढ़ लिया था। आसिया जी ने आना है। ठीक है, जी जिसने भी आना है वो आ जाए। आसिया या मुसरत जी, आप आ जाए। आगे देखिएगा। ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم। खतमल्लाहु खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम। नहीं, ला को सिर्फ दो हरकत, फिर देखिए। ختم الله, पूरा अल्लाह मोटा बनना है। खतमल्लाहु ختم الله على قلوبهم बिहिम وعلى व अला سمعهم। समइहिम। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम। आसिया जी आगे आप आ जाएं। وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم। وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم عذاب عظيم। عذاب عظيم عظيम। हाँ जी, आइन की आवाज निकालनी है, हमजा की नहीं। यहीं तक आप लोगों का सबक है। ये एक रुकू आप लोगों ने कंप्लीट करके आना है। अब इस एक इंशाअल्लाह। रुकू में अब आपने देखना है, आपको जो जो मखारिज पढ़ाए गए हैं, जो जो चीजें आपको बताई गई हैं, आपकी जुबान वहीं पे लगनी चाहिए। ना उससे कम, ना उससे थोड़ी, ना ही उससे ज्यादा। कम और ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बस जितना, जितनी टचिंग आपको बताई गई है उतनी ही टचिंग आप इसके अंदर रखेंगी, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ठीक है, कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक आप अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों का कोई क्वेश्चन है या कोई बात है तो आप मुझे बताएं। अब यहाँ तक, अब हमारी क्लास इसी तरह हुआ करेगी। अब हमें डेली बेसिस पे एक रुपये मिलेगा। जिस बच्चे की जो आयत कच्ची होगी उस पे स्टार लगाया जाएगा, वो आयत दोबारा याद करवाई जाएगी। ठीक है, आयत आप लोगों ने दोबारा बार बार रिपीट करनी है इंशाअल्लाह ताला। और फिर आप लोग इसके साथ इसको अच्छे से पढ़ लें। अब आपको मखारिज पता चल चुके हैं, मखारिज आपकी कॉपीज पे लिखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। अब आपने क्या करना है, अपनी जुबान को उसी टच पॉइंट पे लेकर जाए। अपनी जुबान को उसी टच पॉइंट पे लेकर जाएं जो पिन पॉइंट आप लोगों को मैंने पिन करवाए थे, जो लिखवाए थे मीन्स। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग पूरा पूरा जो है, अब तजवीज को उसी अंदाज में पढ़ो जिस अंदाज में अब आप लोग को चीजें बता दी गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम साथ में इसके साथ एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं। आज एक और टॉपिक मैं इंशाल्लाह ताला निकालती हूँ। हम्म, आप लोग के साथ अब ये लिख लीजिएगा, ये वाला टॉपिक ये बहुत जरूरी है। अगर ये टॉपिक आपको ना पढ़ाया तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं। ये जो आपकी जेर जबर पेश की गलती होती है ना, जबर जेर पेश, ये गलतियां बर्दाश्त नहीं है, ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लहन का टॉपिक। लहन का टॉपिक क्या है उसको देख लेते हैं। चलें, ये इंशाल्लाह ताला ये स्क्रीन आप लोग के साथ शेयर की जा रही है, तो आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद नहीं है कि आएंगे स्क्रीनशॉट, अगर आ जाएं तो ले लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक लहन और उसकी इकसाम। लहन और उसकी इकसाम, ये इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से पूछा भी जाएगा। ठीक है, लहन, लहन क्या होता है, लहन का लुग़वी मायने क्या है? गलती करना। ये सामने लिखा हुआ है आपके सामने पेज पे। जी लहन का लुग़वी मायने है गलती करना,
इस्तिलाही मायनी क्या है? कुरानी हरूफ को कवायद तजवीद के खिलाफ और गलत पढ़ना, यानी कि जो कुरान के हरूफ हैं उन कवायद को तजवीद के खिलाफ पढ़ना। तजवीद के खिलाफ कैसे पढ़ेंगे? जैसे अल्हम्दु को अल्हम्दु पढ़ देंगे, ठीक है। हम उनकी तजवीद उसको ठीक नहीं करेंगे, कोई मोटे लेटर है उनको बारीक पढ़ते जा रहे हैं, बारीक को मोटा करते जा रहे हैं, मतलब इस तरह क्या कोई गड़बड़ करेंगे, इसको कहते हैं गलत पढ़ना। लहन के आगे से हमारे पास आ जाती हैं दो इकसाम, दो किस्में। दो किस्में वो कौन सी होंगी? वो होंगी लहने जली और लहने खफी। ये आपका टेस्ट होगा, इनके ऊपर अच्छे से आप लोगों ने फोकस जी करना है, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जब टेस्ट में कुछ भी लहने आपके जली साथ और कमी लहने पेशी नहीं होगी। जी जी अच्छे से आपने टेस्ट की तैयारी करनी है। जी मैम। लहने जली, लहने जली क्या होता है? इसका लुग़वी मायनी क्या है? बड़ी और नुमाया गलती, जो नुमाया तौर पर नजर आ रही होती है, वाजिया तौर पे नजर आ रही होती है। इस्तिलाही मायनी क्या है? मखारिज व सिफात लाजमा, हरकत व सकनात में गलती। हरकत जबर जेर पेश, सकनात किसको कहते हैं? सकनात वो जो साकिना जो होती हैं उनमें साकिन गलती। सिफात वो कहाँ पे आवाज जारी कहाँ पे आवाज बंद। मखारिज वो जो आप पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट आपके तकरीबन मखारिज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब लहने जली की आगे से इकसाम है, लहने खफी की नहीं है, लहने जली की इकसाम है। अब ये इसकी इकसाम कितनी है? पांच है, पांच इकसाम है। पहले ही इकसाम देखेंगे, पहला हम यहां पर देखेंगे, पहला क्या आ गया हमारे पास? एक हरूफ को, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना। जैसे कि इस हा को इस हा से बदल देना, इस हा को इस हा से बदल देना, ये है पहली गलती है, ठीक है। उसकी जगह ही चेंज कर दी। दूसरी है किसी हर्फ को बढ़ा देना, जैसे नअबुदु, जैसे अब आप लोगों की गलती हो रही थी, मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या था? नअबुदु। आप क्या कर रहे थे? वाव मद्दा बना रहे थे। नअबुदु, दू दू दू, ये लिखा हुआ यहाँ पे सामने, यानी किसी हर्फ को बढ़ा देना, हत्ता कि ये बढ़ा हुआ नहीं लिखा जाएगा, ये नहीं है तो अब आपने उसको उतने ही अंदाज में, हरकत सलासा में है, यानी एक हरकत ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। नंबर तीन, किसी हर्फ को कम कर देना, जैसे ई का, अब आप पढ़ रहे ई का, अलिफ मद्दा आपने ड्रॉप कर दिया। क्या किया? अलिफ मद्दा आपका ड्रॉप हो गया। आपके ये मेजर पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं और इसको एक्सप्लेन में साथ साथ करती जा रही। किसी हर्फ को कम कर देना, जैसे इया का की जगह पे इया का पढ़ देना, बस। आगे जो मैंने बात की है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ठीक है। आगे आ जाते हैं हमारे पास नंबर 4 नंबर पे, हरकत व सकानात। हरकत व सकानात, अभी मैंने आपको हरकत बताई हैं जबर जेर पेश, ठीक है, वो सकाना साकिन को एक जगह, एक दूसरे की जगह पर पढ़ देना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अनअमता, अब यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? अनअमतु, ता पेश तू, जबकि लिखा हुआ है ता, आप पढ़ रहे हैं तू, क्या पढ़ रहे हैं? ता के ऊपर पेश पढ़ रहे हैं, ये जगह बदल दी। अब है इहदीना, अब यहाँ पे इहदीना, हत्ता कि हा साकिन है, आपने उसके नीचे जेर दे दी। इहदीना, एक है इहदीना और एक है इहदीना, एक है सदकना और एक है सदकना, सदकना सदकना, ठीक है। काफ के ऊपर जबर है, आपने उस पे क्या कर दिया? साकिन दे दिया। आगे आ जाता है मुखफ़फ़ हरूफ की जगह, यानी मुशद्दद और मुशद्दद की जगह मुखफ़फ़ पढ़ देना, यानी किसी के अंदर खफी कर देना। मालिकी, मालिकी, अब मुशद्दद क्या आप पढ़ रहे हो?
मालिकी, मालिकी, लिकी, लिकी। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या कर दिया, तशदीद लगा दी। मालिकी, लाम के ऊपर जोर दे दिया। जैसे हल्का सा जोर दिया वैसे ही तशदीद की साउंड सामने आ गई। तो हमने इससे बचना है। इय्याका, हम पढ़ते होते इय्याका, 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 तशदीद ही गायब कर दी। यानी हमने उसकी तशदीद ही गायब, यानी मुखफ़्फ़फ़ हर्फ यानी जबर जेर पेश वाले पर जानबूझकर तशदीद दे देना, और जिसकी शद है उसकी शद हटा देना, उसको मुखफ़्फ़फ़ कर देना, यानी खाली जबर जेर पेश पे ले आना। ये थे आपके लहने जली क्या है, इकसाम। ठीक है, ये वाला पॉइंट। यहां तक आप लोगों का कोई सवाल तो बताएं, नहीं तो फिर हम आगे चलें। जल्दी बताएं। जबर जेर की गलती करते हैं या पढ़ने में गलती हुई, ये समझ आ गई, इसकी तो आ गई, मुझे क्लियर तो हो आ गया? गई। मुखफ़्फ़फ़ हम्म, हरूफ यही कि जेर जबर पेश की जगह हाँ कोई और। बिल्कुल, यानी आपने मुखफ़्फ़फ़ होते हैं ना जाते वो, हैं। जबर में, जेर में, पेश में, मुखफ़्फ़फ़ की जगह मुशद्दद, मुशद्दद की जगह मुखफ़्फ़फ़। यानी कि जबर जेर पेश में आपने मुशद्दद का इजाफा कर दिया, जहां पे मुशद्दद हम्म नहीं थी वहां पे मुशद्दद लगा दी। ठीक है, हम्म आ गया। क्लियर हो गया? अब इसका हुक्म क्या है? इसका हुक्म है, लाहने जली का हुक्म है, क्योंकि ये तिलावत कुरान में ऐसी गलती बाज़-औक़ात गुनाह कबीरा का सबब बन जाती है। गुनाह कबीरा है, हराम गलती है। आप लोगों को जो मैं कहती हूँ कि क्लास के बाद लाज़मन इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें, क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि कभी पढ़ाने में मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी गलत पढ़ सकती हूँ, तो ये सबसे ज्यादा हराम गलती है। इसकी वजह से इतना बड़ा गुनाह कबीरा होता है कि जो हमने सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, ये जो हमने नेकियां कमाई भी होती हैं वो सब जाया होने के खदशात होते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है, हराम गलती है, इस गलती से बचना है। जबर को जेर पढ़ना, जेर को पेश पढ़ देना, गलती आगे पीछे कर देना। ठीक है, अब आपने इसके पॉइंट नोट किए? जी ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, ये इसलिए बताए हैं कि अब जब आप कुरान पढ़ें तो आंखें और कान खोल के पढ़ें। आंखें और कान दोनों खुले होने चाहिए आपके, कि मैं पढ़ क्या रही हूं, अल्फाज क्या है। लफ्ज की अदायगी नहीं आ रही, उसको हिज्जो कर लें। हिज्जो करने आते हैं ना आप लोगों को, हिज्जो करें, हम्म हिज्जो करके पढ़ें उसको, इसको मिक्स करें, आपस में मिक्स करें। हिज्जो कैसे करते हैं? अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हमें अक्सर ये पढ़ना चाहिए, जब भी हम ये हमसे हराम गलती हो जाती है तो हमें अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। ये भी है, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन ज़ालिका, अल्लाहुम्मा। अब आपको नहीं पढ़ा जा रहा, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, क्या करेंगी, अलिफ ज़बर लाम, अल लाम खड़ी ज़बर ला, अल्लाह, हा मीम पेश, हुम मीम हा जबर माह, अल्लाहुम्मा, फा जबर वाफज, अल्लाहुम्मा फज, नून जबर अलिफ ना। ये कितना बताया था, अलिफ मद्दा बन रही है तो दो हरकत। हम्म, तो हरकत। अल्लाहुम्मा फजना मिन जालिक, यहाँ पे इख्फा का साउंड आ जाएगा। इख्फा का कायदा हम्म है, नून साकिना के बाद जाल आ गया, मिन जालिक। इख्फा कैसे बताया गया था? जुबान को जाल के मखरज पे लेकर जाना है और जाल को टच नहीं करना। मियां, जब जुबान ऊपर तालू पे चिपक गई आगे से या पीछे से तो गुन्ना जाहिर हो गया। तो जुबान को चिपकने नहीं देना ऊपर वाली प्लेट से, ताकि गुन्ना जाहिर ना हो। इख्फा में गुन्ना जाहिर नहीं ना करते, छुपाना कहते हैं। इख्फा किसे कहा जाता है? छुपाने को इख्फा कहा जाएगा, छुपाना। तो इसलिए मिन मिन जालिक। ठीक है, यहाँ पे मैंने मिन आपको हिज्जो करके भी बता दिया किस तरह से हिज्जो किए जाते हैं।
आगे आ जाते हैं मीन लहने खफी। ये 2 पॉइंट है, बस इसको हम देखेंगे। आगे का अगला पॉइंट हम इंशाल्लाह ताला कल देखेंगे। अभी हमने लहने जली पढ़ा था। अक्सर हम लोग गलती कर रहे होते हैं, तो वो करते देते हैं लहने जली की। अब क्या हो गया, लहने खफी। लुग़वी मायनी छोटी और पोशीदा गलती, वो गलती जो छुपी हुई होती है, जो अक्सर नजर नहीं आती। क्या होता है, तहसीन हरूफ से, जो हरूफ की तहसीन आ रही होती है ना, ताल्लुक रखने वाली सिफात, यानी जिस हरूफ को पढ़कर सुनकर दिल को सुकून मिलता है ना, उसको क्या है, उसकी से ताल्लुक रखने वाली सिफात, वो सिफात के सांस कब बंद कब जारी। ठीक है, सिफात में कमी बेशी करना, मसलन तरकीक को तफखीम पढ़ देना, तफखीम को तरकीक में चेंज कर देना, इख्फा ना करना, इदगाम ना करना, इक़लाब ना करना, और मदूद फ़रइया वगैरह को गलत कर देना। मदूद फ़रइया क्या है, मद फ़रइया वही जो मद असली है, जिसको हम मदिया भी कहते हैं, हरूफ मदिया। ठीक है, या मदिया, अलिफ मदिया, दो वाव मदिया और या मदिया, इस तरह से बोला जाता है। ये गलती मकरूह गलती है, ये मकरूह गलती है, लेकिन इससे बचना भी जरूरी है, ताकि तिलावत कुरान की इबादत को कामिल सेहत के साथ बचा लाया जा सके। यानी इतना आप पॉइंट रहने थे, इसकी गलती का हुक्म क्या है, मकरूह गलती है, बस इतना आप लिख लें। ये तो पूरी एक डिटेल है ना, वो बेशक अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? अभी तक तो क्लियर है मैम, जब याद करेंगे फिर पता चलेगा, कोई पूछने क्या हाँ जी। तो ये जब गलतियां, अब ये खास तौर पे याद करने के पॉइंट क्या हैं, आपके पास याद करने के मेजर पॉइंट ये हैं। ये 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 और ये 5। ये लहने जली का ये मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये लहने जली है, हम हराम गलती कर रहे हैं, हमने हम्म इससे बचना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको बताना इंतहाई जरूरी थी, जो कि मैं अब काफी दिनों से सोच रही थी कि मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाऊं, लेकिन मौका नहीं हम्म मिल रहा था। लेकिन अब जरूरत थी पढ़ाने की, क्योंकि आपकी गलतियां बहुत ज्यादा हो रही। अब आप हम्म इसको मद्देनजर रखते हुए गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, गलती की चलो गुंजाइश तो है ही नहीं। ठीक है, आप लोग पढ़ना ठीक है। सीख रहे हैं अभी, इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये चीजें सब की सब आपके पास आ चुकी हैं। आप इंशाल्लाह ताला इसको पढ़ें, इसको देखें, इसको याद करें। इसका अनकरीब टेस्ट भी होगा। सारे मखारिज, जो जो टॉपिक आप पढ़ चुकी हुई हैं, वो सारे टॉपिक का मखारिज का जो जो कायदे आपने पढ़े, जो आप पढ़े हुए कायदे हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा से आपको यहीं से रीन्यू करवाऊंगी, और उसमें एक एक डिटेल खोल खोल के बताई जाएगी इंशाल्लाह ताला। आगे आ जाता है, हमारे पास तिलावत के 4 तरीके होते हैं। एक तहकीक से पढ़ी जाती है, एक तरतील से पढ़ी जाती है, एक तदवीर से पढ़ी जाती है, और एक हदर से पढ़ी जाती है। हम लोग अक्सर क्या कैसे पढ़ते हैं, हम लोग हदर और तरतील से पढ़ते हैं। हम हदर और तरतील से पढ़ते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप लोग कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। हम लोगों को कुरान को कैसे पढ़ना चाहिए, हम लोगों को कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। क्या था, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की किरत के लिए एक मुअय्यन सिफ्त और खास कैफियत को बयान करते हुए फरमाया, इसकी एक खास मुअय्यन सिफ्त है, इसकी खास एक कैफियत है। जो शख्स इसको पूरे सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ता है, उसी के दिलों पर असर किया होता है कुरान पाक के पढ़ने का। अगर आप किसी पे कोई आयत पढ़ के फूक रहे हैं, तो उसका असर तब ही होगा जब उसका तलफ़ुज़ ठीक होगा।
वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान मजीद को ठहर ठहर कर तरतील के साथ पढ़िए। ठीक है, ये सूरह फुरकान की, ये सूरह मुजम्मल की आयत नंबर 4 है जो अभी मैंने पढ़ी थी। और एक और अल्लाह ताला ने फरमाया है, क्या है, सूरह फुरकान की आयत नंबर 52 में, वरत्तल्नाहु तरतीला, वरत्तल्नाहु तरतीला, हमने कुरान मजीद को तरतील के साथ ही नाजिल किया। हमने कुरान मजीद को तरतील के साथ ये नाजिल किया है, तो हम लोगों को इसको ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। क्या है, एक और जगह पर बताया गया है कि जब हम तरकीक तफहीम और ये सारी चीजें पढ़ते हैं, इजहार मुदगम वगैरह ये सब कुछ करते हैं, तो वहां पे अल्लाह का इरशाद बारी क्या है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक्क तिलावा, यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 121, सूरह बकरा की आयत नंबर 121, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक्क तिलावा, जिन्हें हमने किताब अता की वो इसको इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह पढ़ने का हक है। ये इसका तर्जुमा है, ये मैं आपको साथ साथ तर्जुमा भी बता रही हूँ। यानी हमें किताब को ऐसे पढ़ना है जिस तरह से इसके पढ़ने का हक है, हक अदा करना है हमने इसको पढ़ते हुए। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। अभी तो मैंने थोड़ा सा लेक्चर आपको दिया है, बहुत थोड़ा सा तफसीर का, तफसीर ये मतलब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी है, अभी ज्यादा नहीं बताई। आपको हवाला जात भी दिए जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा हवाला दिया जा रहा है, कहाँ पे कौन सी चीज दी जा रही है। ठीक है, ये इंशाल्लाह ताला ये भी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, इस किताब का भी आप प्रिंट करवा लें। इसके बाद इंशाल्लाह ताला ये सारी मुबादियात भी पढ़ाया जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे लिखा, वलक़द यस्सरनल कुरआन ज़िक्र, सॉरी ज़िक्र फहल मुज़क्किर, मुदक्किर, और बिलाशुबा यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान किया, और फिर क्या कोई नसीहत पकड़ने वाला है। ये सूरह अल कमर की आयत नंबर 17 है। ये सारे ये देखें, यहाँ पर सारे के सारे आपके सवालात भी मौजूद हैं, यहाँ पर सबके सब सवाल मौजूद हैं, सवाल भी मौजूद हैं, इनके जवाब आप लोगों ने इस चैप्टर में से ढूंढने होते हैं। इस तरह से ये किताब पढ़ी और पढ़ाई जाती है। जो चीजें मैं आपको पढ़ के अभी सुना रही थी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे कुरान से तजवीद की अहमियत, ये था वरत्तिल कुरान तरतीला, और जब कुरान को खूब ठहर ठहर कर यानी तरतील के साथ पढ़े, वरत्तल्नाहु तरतीला, और हमने भी कुरान मजीद को ठहर ठहर कर तरतील के साथ पढ़ा। ठीक है, अभी बाकी चीजें फिर मैंने छोड़ दी, लेक्चर काफी लंबा हो जाना था। तो ये चीजें थी, ये इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर की जा रही हैं और आप लोगों को बताई जाएंगी इंशाल्लाह। और आपको ये भी बताया जाएगा ताऊज और तस्मिया किस तरह से पढ़ा जाता है, इसके क्या तरीकेकार हैं, कैसे इसको पढ़ते हैं, हर चीज बताई जाएगी इंशाल्लाह। अब आप उस लेवल पे आ चुके हैं जो एक बड़ा लेवल होता है कुरान के साथ, जो लेवल चलता है, जो हाई लेवल चलता है आप लोगों का, अब आप उस लेवल में बढ़ते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तहकीक यानी कुरान की तिलावत इंतहाई ठहराव और सफाई के साथ करना। ठीक है, जैसे मुब्तदा तलबा को पढ़ाया जाता है, जैसे कि जो कारी होता है, जो आलिम होता है, वो अपने तलबात को पढ़ा रहा होता है। तरतील, तरतील का मतलब है कुरान की तिलावत को ठहर ठहर कर करना, जैसा कि अक्सर मजलिसों में तिलावत की जाती है, ठहर ठहर कर पढ़ा जाता है। हदर, कुरान की तिलावत कदरे तेज तेज करना, जैसा कि मामूल तराबी में पढ़ा जाता है। ये सादिया जी ये पेंसिल ना यूज मे- करें। पता नहीं मैम, वो हाथ लगा ना तो वो ऑन हो गई, अब समझ नहीं आ रही बैग कैसे करनी। कोई नहीं, वो मैं अच्छा। कर देती हूँ, आप परेशान ना हो, मैं कर हम्म। देती हूँ। ठीक ठीक है, है।
अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आप हम अक्सर हदर देखते हैं। हदर हमारा क्या होता है, हम किस तरह पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। ये हम हदर में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तेजी से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कवायद नहीं छूटने चाहिए, मखरज नहीं छूटना चाहिए। आपके मखारिज, आपकी सिफात, आपके कायदे अपनी जगह पर रहना चाहिए, तब आप हदर से पढ़ सकते हैं स्पीड में। तदवीर, कुरान की तिलावत, तरतील और हदर के दरमियानी कैफियत, यानी इसको अक्सर पढ़ा जाता है बामामूल जहरी नमाजों में। आपको पता है ना जहरी नमाजें कौन सी होती हैं? किसको पता है? ये आप लोगों को तफसीर में बताया गया था, नमाज जहरी। जी नहीं, याद नहीं आ रहा। हाँ, ये फजर की नमाज में, मगरिब की नमाज में, मतलब ये जो नमाज नवाफिल। होती है, वो जो जब आपको वो जो बताई गई थी, जिसमें आराम तसल्ली से इसको पढ़ा जाता है, सुकून से पढ़ा जाता है, वो वाली जहरी नमाज, ठीक है। नहीं, मैं सर बात कट गई, क्या बता रही थी? जहरी नमाजें कौन सी जो सुकून और आराम से पढ़ी जाती हैं? जो सुकून से आराम से पढ़ी जाती हैं, जैसे फजर की है, मगरिब की है, इशा की है, ये वाली नमाज है, ठीक है। फिर आवाज कट गई है। अब इसको, ये वाला पॉइंट ये सिर्फ आपकी इतला के लिए दिया गया है, जिससे कि आपके इल्म में इजाफा हो जाए। ये वाले जितने भी पॉइंट आपको बताए गए हैं, आपको पता होने चाहिए कि तलावत कितने तरीकों से की जाती है। इसको याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इसको आप याद ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये सारे मतलब पॉइंट इतना, पता होने चाहिए। तरतील किसे मतलब कहते हैं? इतना होना चाहिए कि तहकीक का मतलब है, मतलब इतना सा होना चाहिए कि तिलावत इंतहाई ठहराव और सफाई से करनी पड़नी चाहिए। ठहर तरतील के लिए ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए, मतलब इतना इतना याद तो करे ना, मतलब पता तो चले। मतलब ये कदर, आपको पता होना चाहिए कि ये तरतील से पढ़ा जा रहा इसका है, क्या ये मतलब? हदर है, ये तदवीर है, ये तहकीक है, ये कैसी तिलावत होगी, आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए। ये अपने नॉलेज में रखें, अगर आपको किसी को बताना पड़े अव्वल, तो आपको अभी से किसी को बताने नहीं पड़ेंगे। अभी तो जो भी आएगा बहुत छोटे लेवल पे आएगा, तो अभी अभी तो हम्म, फिलहाल शुरू में तो आपको बिल्कुल भी नहीं बताने पड़ेंगे, वो इंशाल्लाह ताला आपको बाद में ही आप बता पाएंगे। अभी तो इतना ज्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिएगा, लहान का लुग़वी और इस्तिलाही मायने बयान करें। लाम की इकसाम बमाए तारीफ और जिक्र करें। लहाने जली की इकसाम बयान करें। लहाने जली और खफी का हुक्म बताते हुए बताएं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तिलावत कुरान मजीद के तरीके मा तफरीफात बयान तरफा, कीजिए। ये तारीफात, जो इनकी जो तारीफात जितनी भी हैं, ये जितनी भी तारीफें हैं, ये है इनकी, इनके, ये सारी तिलावत की तारीफ, ये तारीफ है। ये तहकीक इसके आगे उसकी तारीफ लिखी हुई है, तरतील तरतील के आगे तारीफ लिखी है, हदर हदर के आगे, और तदवीर तदवीर के आगे, ठीक है। ये चारों मुरातिब से मखारिज और सिफात को पढ़ा जाता है। अब इसके बाद जब आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जरा देर में पढ़ाऊंगी आपको, अगला टॉपिक अभी नहीं पढ़ाऊंगी इससे, इंशाल्लाह ताला अगला टॉपिक इससे देर में हम पढ़ेंगे, ताकि हम अपने मखारिज को जो है वो कंप्लीट हमारी हो जाए, मखारिज की जो पॉइंट हैं हमारे, वो हमारे क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई बात, जो चीज आपको ना समझ में आई, वो बात जो आपके बिल्कुल खाने में नहीं पड़ी, या आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, वो बताएं। नहीं, अभी इसको देखेंगे ना, पढ़ेंगे, इसका पीडीएफ खोलते हैं, फिर उसको देख के पढ़ के देखते हैं, समझ के पढ़ेंगे तो फिर तो पता चलेगा पीडीएफ ही। तो आपको नहीं भेजा जाएगा ये। अच्छा, हाँ जी, मैंने कहा शायद आप कह रही थी ना कि मैं भेज दूंगी पीडीएफ, तो मैंने कहा इसलिए। ये सिर्फ पिक्चर्स एक दो मैं आपको भेज दूंगी, पूरे का पूरा पीडीएफ नहीं। अगर आप ये पूरी किताब खोल के पढ़ने बैठ गई आप तो घूम जाएंगी। नहीं, हम वही पढ़ेंगे ना जो आपने दिया है। मैम आपने ग्रुप में भेजा था पीडीएफ, जब आप
जब मैं मैम स्टार्टिंग में रुखसाना आई के थी, ग्रुप में नहीं नहीं, आपने भेज। है ना। हाँ, आपने भेजा था, फौरन डिलीट कर दिया हाँ था। जी। मेरा डाउनलोडिंग पे लगा हुआ था, आपने डिलीट ही कर दिया, वो डाउनलोड ही नहीं हुआ मेरा। चले, जिसका डाउनलोड हो गया ये तो बहुत अच्छी बात है, वो फिर अपने पास रखे, क्योंकि मुझे रुखसाना मेरे आंटी पास ने है। मना, हाँ क्योंकि वो था ना, वो अभी इतनी जल्दी वो लोग समझते नहीं थे, तो वो कह रही थी कि अभी ये लोग समझेंगे नहीं, इनको पता नहीं है पीडीएफ होता क्या है। मैंने कहा नहीं, समझ आ जाएगी, बताएंगे तो समझेंगे। वो कोई भी दरअसल गांव के छोटा लोगों बच्चा, में इतना पैकेज नहीं होता। वही वही बात है ना, कोई भी छोटा बच्चा अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, उसको बाहर जी आके सिखाना पड़ता है। जब वो बाहर आता है, उसको हर चीज अल्लाह ताला सिखाता है ना। तो हम ये चीज क्यों सोचते हैं कि लोगों को पीडीएफ का नहीं पता। क्या हम ये नहीं बता सकते कि बस आप इसको टच करें ये खुल जाएगा, जैसे ही खुलेगा इसके अंदर ये वाला पेज है, इस पेज को देख लें। अभी भी तो भेजा है ना, अभी भी भेजती हूँ। बच्चों के पास, माँ के पास, आपके पास एक एक ही तो मोबाइल होता है, वो बच्चों ने भी लेना होता है। वो जाहिर है जहाँ रहते हैं, जहाँ पे लोग, वो बेचारे फिर उस हिसाब से ही चलना है उन्होंने। हर बंदे करना का होता अपना है, वो लेकिन है। ऐसे की चीजें सेव करनी पड़ती है ना। आप ऐसे की चीजें कोशिश करें, इसको डाउनलोड करें और इसको प्रिंट करवा लें, प्रिंट करवा के अपने पास रख लें। जब भी आप इधर उधर जाती हैं, बाहर जाती हैं, बाहर निकलती हैं, आप इसकी फोटो कॉपी करवाएं। फोटो कॉपी करवा के इसको अपने पास सेव करके एक किताब की शक्ल में अपने घर के अंदर रख लें। अगर मोबाइल से डिलीट हो भी जाए तो आप कम से कम दोबारा मंगा सकती हैं, दोबारा देख सकती हैं। ये कोई लॉजिक नहीं होता कि बच्चे भी देखते हैं। बच्चों के देखने वाला तो मोबाइल होता ही नहीं है। बच्चों को आप जो आदत डालेंगे, बच्चों को वो आदत डलती है। ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि पेरेंट्स बच्चों को क्या चीज सिखाना चाहते हैं, जान छुड़वाना चाहते हैं। अभी इसके ऊपर मेरा पूरा एक लेक्चर था, जो अभी आपने बच्चों की बात स्टार्ट की, इसके ऊपर पूरा मेरा एक लेक्चर है अल्हम्दुलिल्लाह। कि बच्चों को हम लोग जान छुड़वाने के लिए कह रहे होते हैं कि अच्छा जो बच्चे चुप कर जाए, खामोश हो जाए, हम लोग थके हुए हैं, मोबाइल दे दिया, एक साइड पे बैठ गए, हम लोग तो खुद बच्चों के दिमागों को बंद कर रहे हैं। क्यों बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, क्यों अपने बच्चों को सीनों से नहीं लगाते। फिर हम कहते हैं कि बच्चे बड़े हुए, बच्चों के दिलों में तो माँ बाप के लिए प्यार ही नहीं है। प्यार कैसे पैदा होगा जब आपने 7 साल तक अपने बच्चे को सीने से नहीं लगाया, उसको प्यार नहीं दिया, उसको तवज्जो नहीं दी, उसका ध्यान नहीं रखा, उसके पास वो खेलने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। क्यों, कैसे। आज आप अपने बच्चों को टाइम देती हैं, आज आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, आज आप अपने बच्चों के लिए, बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठती हैं। बच्चों का टाइम बनाएं कि बेटे हाँ ये टाइम है, जरूर मैं आपके साथ खेलूंगी। अच्छा बेटे अब मैं फारिग हो गई हूँ, चलो आओ खेलें। क्यों नहीं करते हम लोग ये सब कुछ। आजकल हम लोग ये खुद ही करना मोबाइल जरूरी के। है। आज बच्चों को आप जो चीज देंगे वही चीज आपको वापस मिलेगी। आपके बच्चे आपसे प्यार नहीं करते, आप दूसरों के बच्चों को प्यार करना शुरू कर दें। आप दूसरों के बच्चों को प्यार करना शुरू कर दें, फिर मैं देखती हूँ कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो अपने माँ बाप को प्यार नहीं करेगा। आपका बच्चा जिद्दी है, किसी दूसरे बच्चे की जिद पूरी करना शुरू कर दे। आपका बच्चा खाना नहीं खाता, किसी दूसरों के बच्चों को खाना खिलाना शुरू कर दे। देखें, आपका बच्चा खाना भी खाएगा, प्यार भी करेगा, आपसे मोहब्बत भी करेगा। ये चीजें बच्चों के ऊपर काफी बड़ा लेक्चर है, तो हमारी क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, 6:30 हो चुके हैं। और काफी ज्यादा, आधा घंटा आप लोगों का ज्यादा एक्स्ट्रा ले लिया मैंने। उम्मीद थी कि आज मैं पूरा 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 टाइम लूंगी, लेकिन आज भी हमारा ज्यादा लग गया टाइम। चले, बहरहाल टाइम। बातें बहुत हैं, लेक्चर बहुत है मेरे पास, और काफी ज्यादा चीजें हैं सीखने और समझने के लिए। बेहतर है कि मैं इस टॉपिक को भी इधर ही वाइंड अप कर दूं, काफी लंबा हो बस अब जाएगा। पहले मैम जूम ने आपको काबू में रखा हुआ था ना, खुद ही बंद हो जाता था इसीलिए। लेकिन फिर भी हम बात कर लेते थे, अपनी पूरी कंप्लीट कर लेते थे। देखें, ये हाँ चीज जो है, जी। हम जी ये जो बातें हैं ना, ये जब मैं तफसीर की क्लास कर रही होती हूँ ना, ये सारी बातें मैं उसमें बताती हूँ।
ये सारी चीजें जो आयत से रिलेटेड होती हैं, साथ साथ एग्जाम्पल दे रही होती हूँ, साथ साथ बता रही होती हूँ। सिर्फ यही नहीं कि इस आयत का कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट किधर को जा रहा है, यानी कि अब आप जिस साइड पे आयत जा रही है उसी साइड पे हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने इसको अपनी रियल लाइफ के साथ अटैच करना है, कुरान को। कुरान की कौन सी आयत को आप अपने रियल लाइफ के साथ अटैच कर सकती हो? कुरान की हर आयत आपकी रियल लाइफ के, आपकी जो रियल लाइफ है उसके साथ आप इसको अटैच कर सकती हो। कैसे? वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, गौर और फिक्र करवाया जाता है आपको। आप लोगों को नजर नहीं आता, लेकिन हम लोग आपको दिखाते हैं कि ये चीज भी देखें, इस साइड पे भी देखें। तो जब आप ये चीजें देखते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर आपको समझ में आते हैं। तो ये जो मेरे लेक्चर होते हैं ना, ये 3 से 4 घंटे के होते हैं, जो 4 घंटे लगातार मुझे बोलना होता है, और सामने घड़ी रखनी होती है और उस पर टाइम सेट करके रखती हूँ, ताकि फिर मैं उस घड़ी को देखती रहूं और मुझे पता चलता रहा मैंने इतना लेक्चर कवर करना है। टाइम के साथ चलती हूँ। और घड़ी आजकल सामने नहीं है तो साइड पे है, वो गर्दन थोड़ी साइड पे करनी पड़ती है। हाथ में नहीं ना पहनी हुई, अगर हाथ में पहनी हुई होती है तो इशू नहीं होता, पर टाइम की तरफ बार बार दिमाग चलता है। एक बात शुरू करते हैं, हमारे दिमागों में उस एक सवाल के साथ कोई सैकड़ों जवाब आ रहे होते हैं। तो हमने सोच समझ के देना होता है कि आप लोगों को बस अभी इतना दे दें, इतना काफी है। वरना एक एक आयत पे मेरा कभी कभी हम लोगों ने के 5 आयतें की हैं और उसी पे हम लोगों के 3 3 दिन लग जाते हैं, और 3 3 4 4 घंटे की क्लास होती है, उसी पे हमारा इतना टाइम लग जाता है। क्यों लगता है टाइम? क्योंकि हम उसके ऊपर गौर व फिक्र कर रहे हैं। कुरान बेसिकली समझने की चीज है, ना कि कुरान को पढ़ा और पढ़ के मुर्दे को बख्श दिया। क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनकी औलाद फौत हुई थी, तो क्या उन्होंने ऐसा किया था? उनकी बेटियां भी दुनिया से गई, उनके बेटे भी दुनिया से गए, तो क्या उन्होंने कुरान पाक कितना पढ़ पढ़ के बख्शा? कितनी गुठलियां पढ़ी और कितनी गुठलियां पढ़ के उनको बख्शे? क्या कुरान के अंदर ये है कि अब आप किसी कब्रिस्तान में जाते हैं और वहां जाके खड़े होके पढ़ रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अभी जब आप इसका तर्जुमा और तफसीर अगर आप इसकी डिटेल में पढ़ती हैं, खोल के पढ़ती हैं, तो इसमें कहाँ लिखा है कि मुर्दे की बख्शिश है? इसमें कहीं नहीं लिखा, कहीं पर भी नहीं लिखा। मेरा थोड़ा सा तफसीर बयान करने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं जरा अलग अंदाज में इसको पढ़ती हूँ और सिखाती बताती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने क्या क्या चीज कैसे कैसे सीखी हुई है। जो भी सीखा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सीखा होगा और बहुत अच्छा आप लोगों ने जाना होगा, लेकिन उसको और डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ एक बार तर्जमा या तफसीर पढ़ लेने से तर्जमा और तफसीर नहीं आ जाती, इसको बार बार पढ़ा जाता है। हर बार पढ़ेंगे, अच्छा ये तो हमें बताई ही नहीं गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह में इतने मायने हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह में कि अल्हम्दुलिल्लाह तो आप तो एक रैंडम बोल रहे होते हैं, आप कैसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो रैंडम बोला जाता है। एक होता है दिल से बोलना अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो दिल से कैसे बोला जाता है? उसकी इसके ऊपर इतना बड़ा लेक्चर है और इतने ज्यादा टॉपिक्स हैं उसके। अगर आप वो सुनेंगी तो वो उसमें अगर आप जाएंगी उसमें उसका और डीपनेस में चली जाएंगी तो अल्लाह ताला के और करीब हो जाएंगी। तो जब जब आप कुरान को पढ़ेंगे आप फील करेंगी, फिर आपको आपको फीलिंग्स आएंगी, आपको फील होगा मेरे इर्द गिर्द कोई पाक चीज मौजूद है, मेरे ऊपर कोई ऐसी चीज है जिसने मेरे सर पे साया कर रखा है। जितना तो ये तफसील से और फीलिंग्स गौर आती हैं। बिल्कुल समझेंगे उतना ही इंसान के अंदर उतरेगा फिर। समझ नहीं आ रही आप मुझसे से क्या कह रही हैं? मैंने कहा जितना गौर व फिक्र करके पढ़ेंगे या समझ के पढ़ेंगे उतना ही अंदर उतरेगा ना उतना हमारे, ही अंदर उतना ही। उतरेगा। कुरान का तर्जमा तफसीर पढ़ा जाए और इंसान की चाल ढाल और उसका रहने का तरीका ना बदले, ऐसा हो ही नहीं सकता। डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को कितना दिल से पढ़ा रहे हो।
जितना दिल से पढ़ाओगे स्टूडेंट का आपके सामने से रिस्पांस उतना ही आएगा। अगर मैं आपको सिर्फ चलता हुआ काम करवाऊंगी, सिर्फ ऊपर ऊपर से काम करवाऊंगी, अच्छा ठीक है हो जाएगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे, चलो अभी आप नेक्स्ट टाइम करके आना, ठीक है। अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगी, आपका भी ऊपर ऊपर से दिल करेगा, इधर इधर पढ़ेंगी इधर भूलेंगी, इधर पढ़ेंगी इधर भूलेंगी, और आपके दिल पे असर भी नहीं होगा। बिल्कुल। जितनी तवज्जो से दिलों पे पढ़ाया असर जाएगा। तब होता है जब हम मेरे खुद के दिल पे असर होगा, देन मेरे जी लेक्चर में वो दर्द, वो तकलीफ, वो मोहब्बत, वो प्यार, और वो अल्लाह के साथ एक अपनाहियत वो आप लोगों को नजर आएगी। और जी जब तक ये मेरे अंदर नहीं होगा तो आप लोगों में कभी भी इल्म कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जितनी सीरियस होके मैं पढ़ाऊंगी, जितनी सीरियस होके मैं इन आयतों को समझूंगी, और मैं फिर आगे से जब आपको इसके बारे में बताऊंगी, डिटेल बताऊंगी, या मैंने उतनी ही मोहब्बत के साथ आपको बताया या समझाया, तो तब आपकी समझ में आएगा एक एक पॉइंट। अब आप लोग खुद ही देखिए ना, अब आप लोग खुद ही कह रहे होते कि ये पॉइंट हमें नहीं पता था, फिर आप पढ़ेंगी मेरे साथ, फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगी, मैम लास्ट टाइम तो आपने ये पॉइंट बताया ही नहीं था। जी हर बार आपको एक नया पॉइंट मिलेगा, हर बार। तो ये वो दरिया है जो कभी भी खत्म नहीं हो। ये जी इल्म कुल इंसान के पास नहीं है, ये इल्म कुल सिर्फ अल्लाह के पास है। जी तो बस हम लोगों को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सही इल्म की तरफ लेकर जाए और सही लोगों से हाँ हमारा ताल्लुक बढ़ाए। जो लोग आमीन। इल्म में सही हैं उन लोगों से हमारा ताल्लुक रखे। जो लोग इल्म में, जिन लोगों के इल्म में कमी है, अल्लाह पाक हमें उनसे दूर रखे, ठीक है। आप लोग सब लोग इसी तरह दुआ किया करें इंशाअल्लाह। चलिए, अब यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन, किसी की कोई बात है तो बताएं, नहीं तो इंशाअल्लाह ताला क्लास को कंप्लीट कर। जी बस ठीक है मैम, अभी तक तो कोई नहीं है, आज आप तो अभी किसी की आवाज नहीं निकल रही, खैरियत है? दरअसल टाइम हो गया, नमाज का भी टाइम हो गया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, नमाज का भी टाइम हो गया, ठीक है। फिर ठीक है, यहीं तक अच्छा क्लास रखते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व ठीक। बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप वालेकुम लोग लास्ट अस्सलाम। वन जो है वो पढ़ लीजिएगा इस्तगफार की तस्वीर। ठीक है चलिए। मैम। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।